सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। तो चलिए देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट 6 है और रीजनिंग का है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले आप लोग कैसे हैं, आप लोग अच्छे हैं, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है तो एक बार आप लोग अच्छे तरीके से कमेंट कीजिए। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, आप लोग का तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, और ऐसे सब प्रैक्टिस सेट के लिए इससे पहले अगर आप लोग क्लास प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए, और अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए, और जितना भी क्वेश्चन है सभी को नोट कीजिए। एक नोटबुक बनाइए, मैथ का अलग बनाइए, रीजनिंग का अलग बनाइए। आप लोग को पहले बोल रहे हैं कि एक दिन जो है एक दिन मैथ का प्रैक्टिस सेट बताएंगे, एक दिन रीजनिंग का। तो डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट हम बताते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं हमारा पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इससे सब डेली अपडेट हम लोग लाते रहते हैं आप लोग के लिए, जो आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण ये सब वीडियो है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए। ऐसे सब क्वेश्चन किस तरीके से आप लोग अगर एग्जाम में आएगा तो बनाइएगा। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संख्या जो है दूसरी संख्या जैसे पहली संख्या से संबंधित, ठीक है, तीसरी संख्या किस संख्या, मान के चलिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जो है पहला संख्या संबंधित है किस तरह है, तो उसी प्रकार जो है ये तीसरी संख्या तो ये चौथा संख्या से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए वही हम बताएंगे और आप लोग सीखिएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए देखिए मार्कर में क्या हो गया, मार्कर गड़बड़ा गया है सब थोड़ा, इसके लिए आप लोग से सॉरी। देखिए क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 111 है, उसके बाद क्या है 7 है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद ये तो यहाँ क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा संख्या जो है पहला संख्या से संबंधित है उसी प्रकार ये 7 जो है अगले किस तरह के संबंधित होगा। तो चलिए देखिए, तो जब भी ऐसा सवाल पूछिएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको बटे में दे दीजिएगा। ठीक, तो बटे में देने से इसको या तो ऐसे कीजिए बटे में दीजिए, लेकिन बटे में 29 आया तो इसको भी 29 से गुना कर देना। ठीक, जितना भी संख्या मतलब A to Z जितना भी आ जाए तो इसको देखिए कैसे करना है। तो 7 या 21 या इसे भाग भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो गया 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और यहाँ पे 2, ये 7 तिया 21 कितना आ गया 37, ये तो 37 आ गया। तो इसको देखिए कितना आ गया 37। ठीक है, 7 तिया 21 की 1, बाकी 2, 3 तिया 9, 2 11, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब अगला संख्या, तब इससे भाग देने पर इतना प्राप्त होता है, तो इसको क्या करना है, तो 7 को 37 से भाग गुना कर देना, भाग नहीं देना है, गुना कर देना है। ठीक, तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। देखिए इसको क्या करना है, गुना कर देना, और नहीं तो आप लोग को एक लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है, अगर ये इसका 2 मेथड बता देते हैं। ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको गुना कर दीजिए, ये हो गया 9 7 7 49 की 9 बात हासिल कितना होता है 4, 7 या 21, 21 और 4 कितना हो जाता है 25। तो ये हो गया एक लॉजिक। अब दूसरा मेथड बताते हैं, जब डायरेक्ट ऐसे रहेगा इसका
शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, तो ये है और उसके बाद ये है, निकालना क्या है ये, ठीक है। तो देखिए ऐसा कौन संख्या है जो 3 से गुना करेंगे तो 111 पड़ेगा। तो आपको देखना है कि किस से गुना करने पर 111 पूछता है। तो 37 को गुना 3 से करेंगे तो 111 आएगा, यहाँ तक राइट है। तो जब इसमें 37 से गुना किया तो इसमें भी ऑटोमेटिक 37 से गुना कर देना है, ठीक है। तो इसमें 37 से गुना कीजिएगा तो फिर वही आ गया 259, ये आ गया आपका राइट आंसर। और यहाँ भी राइट है। आपको जो ट्रिक अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा पसीना भी आ रहा है, इसके लिए कोई बात नहीं है। आप लोग के लिए मेहनत हम भी करते हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। आप लोग का सिलेक्शन होगा तभी हम लोग को खुशी होगा, नहीं हम लोग का मेहनत सफल रहा। अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के सिलेक्शन नहीं लीजिएगा तो फिर हम लोग का मेहनत भी अधूरा रह जाएगा। इसके लिए तो आप लोग को मेहनत करना पड़ता है, हमसे ज़्यादा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग जो है इसमें IMP लगाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग अच्छे तरीके से, बिल्कुल पढ़िए और थोड़ा यहाँ आप लोग जो है ध्यान दीजिए। और ये क्वेश्चन जो है वीडियो रोक कर आप लोग जो है इसको टेस्ट के तौर पर रखते हैं, तो आप लोग जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन, अगर आप लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़े हैं तो अच्छे तरीके से अवश्य आप लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए किसी का C आ रहा है, C B यानी सभी आंसर आ रहा है, कोई सा भी आंसर होगा तो एक ही होगा ना, चारों ऑप्शन कैसे हो जाएगा। चलिए देखिए इससे पहले आप लोग को समझा देते हैं। देखिए जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन क्या है, हवाई जहाज, कहने का अर्थ हुआ जिस प्रकार, देखिए जिस प्रकार हवाई जहाज का संबंध हैंगर से है उसी प्रकार बस का संबंध किससे है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो कहने का अर्थ हुआ जो दूसरे पद है वो पहले पद से संबंधित है, तो तीसरे पद जो है अगले पद से किस प्रकार संबंधित होगा। तो आप लोग को पहले बता देते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये जो हवाई जहाज जो है हवाई जहाज को कहाँ पे रखा जाता है, हैंगर क्या होता है, जहाँ पे रखने वाला स्थान है। जैसे बस जो है तो बस स्टैंड में लगता है, रात में कहाँ पे लगता है, जब उसका एक होता है डिपो या कोई भी बाइक है तो उसको कहाँ पे लगाया जाता है, उसका जो है गैरेज रहता है वहीं पे लगाया जाता है रात में चला के। तो उसी तरह का सबका अलग अलग जगह लगाने का सुरक्षित जगह, ठीक है। तो हवाई जहाज का संबंध हैंगर से है, तो हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है। इसका एक बहुत बड़ा प्लॉट रहता है, उसी में रखा जाता है क्योंकि ये सुरक्षा रहे, कुछ इसमें प्रॉब्लम ना हो और कोई कुछ इसमें नहीं कर पाए, ठीक। तो उसी प्रकार बस को जो है डिपो में रखा जाता है। डिपो ने बोलते हैं कि डिपो बस का डिपो है, तो बस को जो है डिपो में रखा जाता है। इसका भी एक बहुत बड़ा रहता है रखने वाला गैरेज जैसा ही डिपो, तो उसी में ये रहता है, दिन भर किधर भी चलेगा, लेकिन उसका एक बना हुआ है जगह डिपो जिसे कहते हैं हम लोग, और वहीं पे ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें IMP लगाए, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी सब टाइप का क्वेश्चन पूछे पहले क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे है और एक अलग है, विभाज्य का चयन करें। विभाज्य यानी इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ कि आपका ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन जो है एक समान है और एक ऑप्शन जो है विभाज्य, यानी एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है, तो आपको पढ़ना है। और इस सब टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, नंबर सीरीज में भी दिया रहता है और ये सब क्वेश्चन दिया रहता है इस समय नंबर सीरीज में, उसमें नंबर लिखा रहता है, उसके बाद पूछा जाएगा कि कौन विषम है कौन सम, तो यहाँ पर विषम सम भी लिखा रहेगा तो वही अलग अंतर हुआ, या असंगत भी लिखा रहेगा तो वही बात हुआ। ठीक है, सब लॉजिक जो है पैटर्न खाली सिर्फ वर्ड चेंज करेगा, क्वेश्चन चेंज करेगा, और ऐसे सब क्वेश्चन को असंगत बोले, विषम निकालने बोले तो इसी विषम का अर्थ हुआ सबसे अलग, यानी 4 ऑप्शन है तो इसमें 3 ऐसा ऑप्शन है जो एक ऑप्शन ऐसा है जो तीनों से अलग है, वो हो गया विषम। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे पूछा गया, देखिए क्या है, पतझड़, तूफान, सर्दी, बसंत। तो आप लोग जो है बसंत जो है ये सरस्वती पूजा में होता है, ये सरस्वती माँ जिस समय पूजा आता है, सरस्वती माँ का जिस समय पूजा आता है उस समय बसंत पंचमी होता है। बसंत ऋतु का नाम है। ठीक है, तो बसंत ऋतु में सर्दी होता ही है, ठंडा होता ही है, पतझड़ भी झड़ता है, पत्ता उत्ता भी झड़ता है गाछ वृक्ष का। लेकिन जो ये जो तूफान है, तूफान का कोई गारंटी नहीं है ये बसंत ऋतु में आए अदर किसी भी ऋतु में आए, तो इसका कोई गारंटी नहीं, ये कब आ जाए इसका गारंटी नहीं। लेकिन ये सब जो है ये बसंत ऋतु में आता है, तो इसीलिए ये बसंत, सर्दी और पतझड़ ये तीनों एक है और ये तूफान जो है आपका ये अलग है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तूफान, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है जिनमें से 3 किसी तरह से एक है, 3 ऐसी है जो तीनों एक है किसी तरह से और एक अलग है, तो यही एक तूफान जो है ये अलग है और ये तीनों जो है एक है। तो आप लोग समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करिए। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो नहीं समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो यस कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो नो कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अगर आप लोग जो है रीजनिंग में ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, SK स्टडी सर्च मारिए, हमारे चैनल पे जाइए और जो है चैप्टर बाय चैप्टर क्लास कराए हैं, जाइए और अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताए हैं। तो सभी प्रकार का उसमें क्वेश्चन बताए हैं, किस तरीके से पूछा जाता है बेसिक तरीके से। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए और जो है फौजी बेंच चला है, फौजी बेंच में जुड़िए और उसमें चैप्टर बाय चैप्टर क्लास कराया है, जो सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग का जो है फौजी बेंच चलाए हैं, हमारे चैनल पे जाइए और फौजी बेंच से जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है और 100% सोल्यूशन के साथ, कंसेंट पर 100% सोल्यूशन के साथ, और जितना भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर से और पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस तरीके से बनाना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से बनाना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। ए का बी का दादा, क्या कहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का दादा है, डी ए का भाई है और
ई जो है डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है पहले देखिए यहाँ पे, एक दादा है, किसका है, बी का। बी का दादा कौन है, ए है। तो इससे नीचे तीर नीचे की होगा, ये हो गया बी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए ए का भाई कौन है, डी। तो ये भाई है, तो यहाँ पे डी, और ये पुरुष है तो पुरुष पर प्लस का चिन्ह, ये भी भाई इसका, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये कौन हो गया, इसका भाई हो गया। यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, कोई बात नहीं। और ये क्या हो गया, दादा हो गया, ठीक। अब आगे पढ़िए, डी का पुत्र कौन है, ई है। तो डी का पुत्र कौन है, ई है। ई जो है ये पुत्र है, कौन है ये पुत्र है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एक बात बता देते हैं। तो यहाँ पे ए का पुत्र हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक तो होगा ना इसका पुत्र, ए का भी कोई पुत्र होगा। जब डी का पुत्र है तो ए का भी पुत्र होगा कोई, और इससे बाद में फिर ये है, तब न हुआ क्या हो गया, ये बी हो गया, बी। तब न हुआ ये पोता, ये कौन हो गया, पोता, ठीक। समझिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से बिल्कुल समझाएंगे। और ये क्या हो गया, ये पिता, ये पिता है नहीं, लेकिन यहाँ ये पिता के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना क्या पड़ेगा, क्या पूछा है, बी से किस प्रकार संबंधित है। तो बी से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। तो ई ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसको इसलिए पूछते हैं, क्या कर रहा है, ए का पोता कौन है, बी, और यहाँ जो है ए का भाई डी है, और डी का जो पुत्र है ये ई है। तो ये दोनों जो है कैटेगरी, ये दोनों जो है सेम कैटेगरी में आ गया है। तो सेम कैटेगरी में आ गया है ना, तो इससे नीचे ही होगा ना, एक पीढ़ी नीचे होगा ना, ये तो पोता होगा इसका ना। तो पहले पिता होगा, पिता का बेटा होगा, उसके बाद ना होगा ये बी का पिता, ये हो गया इसका पिता, ये हुआ तब ना ये का पोता हुआ ये, और बी का दादा ये हो गया। तो हमको पूछा है ई का संबंध बी से, तो ये रहा ई और ये रहा बी, तो ये इसका भाई है। तो ये मान के चलिए ये ए और बी दो भाई है, तो दो भाई में एक भाई, दो भाई है ये, और ये डी का पुत्र है ई, तो इसका भी पुत्र। तो ये दोनों कौन हो गया, ये तो भाई संबंध में आ गया, भाई का संबंध में, तो ये भाई हो गया। और ये जो है इसका कौन हो गया, बेटा हो गया। तो इसका ये कौन हो गया, तो ये हो गया चाचा। तो ये हो गया पोता, और ये हो गया, ये दोनों भाई में आ रहा है ना, तो ये इसका भाई है। और ये भाई का बेटा कौन होता है, भतीजा, भाई का बेटा भतीजा, तो ये हो गया भतीजा। तो ये कौन, ई कौन लगेगा, तो ई जो है इसको चाचा लगेगा। तो ये आंसर आपका हो गया चाचा। आपको बिल्कुल जो है बेसिक तरीके से समझा दिए, तो आप लोग को एग्जाम में इतना बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको ई यहाँ पे दीजिएगा। बी का भाग पुत्र है ई, तो ई और बी का संबंध, तो ये आप जान पे करते हैं इसका कैटेगरी में आएगा। तो ये इसका बेटा है, तो ये इसका पोता, तो ये इसका, ये इसको चाचा लगेगा, ये इसका भतीजा होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चाचा। तो आपका आंसर क्या हो गया, चाचा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से ब्लड रिलेशन बनाते हैं, तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐसे सब, जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे, कोडिंग डिकोडिंग का, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को सिर्फ इसमें अल्फ़ाबेट वाला होता है क्वेश्चन, इसमें जो है किस प्रकार किसका संबंध है वही आपको रखना है ध्यान में। तो चलिए देखिए
ए से जेड तक में कौन सा अक्षर किस संख्या पे आता है, तो कितना नंबर पे आता है, वही इसमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, तारा। तारा को जिस प्रकार 1600 लिखा है ना, तो उसी प्रकार क्या पूछ रहा है, नारा। नारा को उसी प्रकार लिखना है। ठीक है, जिस प्रकार तारा को 1600 पुराया है, गुना करके या जोड़ घटाओ जिस भी प्रकार पुराया है, तो उसी प्रकार जो है नारा को आपको पुराना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है इसका सीरीज ले लेते हैं। ये कितने स्थान पे आता है, तो टी जो है 20 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, तो ये 18 नंबर पे। और ये कितने नंबर पे, तो ये 1 नंबर पे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब सबको जो है जोड़ देना है, 20 + 1 + 18 + 1 कितना हो गया टोटल, ये 40 हो गया। तो 40 का स्क्वायर कर देना है, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600। ये क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए उसी प्रकार इसको करना है। तो एन कितने नंबर पे आता है, तो एन जो है 14 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। और ए जो है 1 नंबर। तो ये जो है आपको अल्फाबेट का संख्या जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर ए से जेड तक लिखना पड़ेगा, या उंगली पे ऐसे गिनना पड़ेगा कि ए बी सी डी 5 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, ऐसे नहीं करना है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है डेली। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पे जाइए, और ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर है, उसी का सवाल है ये। तो ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन समझ लीजिए, 2 4 10 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर आपको। तो चलिए देखिए, कभी कभी होता है कि इसका विपरीत भी पूछना, विपरीत करके उसके बाद जोड़ देना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो वैसे सब सवाल भी सब बताए हैं। और कभी कभी इसको विपरीत करके इसको घटाना पड़ता है। कभी कभी +1 होता है, कभी -1 होता है। तो ऐसे सब सिचुएशन इस समय होता है। तो इस सब में होता है, तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए चलिए प्लस कीजिए इसको, तो ये 14 हो गया, फिर 15 1 फिर 18 फिर 1, तो 18 + 20 हो गया। और 20 + 10 30 और 4 कितना हो गया, 34 का स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप लोग को नहीं पता है। तो देखिए 34 का स्क्वायर होता है 1156। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर गुना स्क्वायर वर्ग निकालने नहीं आता है, आप लोग कमेंट कीजिए, आपको अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। गुना का भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और वर्गमूल का भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो इसीलिए एग्जाम में आप लोग जो है शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिएगा। अभी से प्रैक्टिस से डेली लगाइए, तो एग्जाम में आप लोग जो है कम टाइम में सब सवाल बना के चलाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए आशा करता है आप लोग को समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। ऐसे आप लोग डेली जुड़े रहिए क्लास से, और मन लगा कर पढ़िए। आप लोग जितना अपना मेहनत कीजिएगा उतना ही बड़ा आप लोग का मुकाम हासिल होगा। तो जो है आप लोग मेहनत कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो IMP लगाइए क्वेश्चन में। जितना भी प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए IMP लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ हुआ जो श्रृंखला, ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज का भी चैप्टर हम कराए हैं हमारे जो है SK स्टडी पे, यूट्यूब पे मारिए SK स्टडी, और जो है SK स्टडी पे जो है फौजी बैंक से जुड़िए, ये प्लेयर लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, यूट्यूब पे जाइए और SK स्टडी सर्च मारिए, उसके बाद चैनल पे जाइए, और उसके बाद जो है
प्लेयर लिस्ट में जाइए और ये जो फौजी बैच चल रहा है इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास आपको करा दिए हैं। तो जो है ये सीरीज का है, सीरीज का भी क्वेश्चन, ये रीजनिंग का चैप्टर जो है सीरीज उसका भी क्वेश्चन कराए हैं, उसका भी सभी प्रकार का बेसिक से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी तरह का क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देते हैं तो जाके देखिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए और डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, जब भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है और उसके बाद जो है सॉल्यूशन करना है। धड़पड़ी में आप जल्दीबाजी में जो है गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपका सिलेक्शन छूट सकता है, क्योंकि वहाँ पे 1 नंबर से मेरिट लिस्ट बनता है और 1 नंबर से ही मेरिट लिस्ट घटता है। तो इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में फैसला लिया हुआ हर चीज़ गलत होता है। तो इसीलिए आप लोग जो है जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से पहले जितना भी क्वेश्चन है सबको पढ़ लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आपको जिसका आंसर पहले सटीक सब शॉर्ट ट्रिक उसका जिसका आंसर आप लोग को सटीक कंफर्म है कि इसका आंसर यही होगा, उसको पहले जितने भी क्वेश्चन जानते हैं सबको आप बना लीजिएगा। उसके बाद टाइम बचेगा तो थोड़ा स्पीड में बनाइएगा और उसके बाद जो है टाइम बचेगा तभी सब बनाइएगा। ये नहीं कि मैथ और जीके जीएस रीजनिंग के चक्कर में उधर जीके जीएस था वो सब छूट गया, ऐसा नहीं करना है, सभी को बनाना है। पहले जो आप मान के चलिए कोई विद्यार्थी मैथ में तेज रहता है, कोई रीजनिंग में तेज रहता है, कोई जीके जीएस में तेज रहता है, तो आप जिस भी विषय में तेज है पहले एग्जाम में जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, उस विषय का पूरा क्वेश्चन बना लीजिए जितना बनता है। फिर दूसरा अगर विषय को देखिए उसका भी जितना बनता है बना लीजिए। टोटल क्वेश्चन देखिए, जो जो पहले बनता है उसको बना लीजिए। उसके बाद मैथ में दिमाग लगाइए, अगर मैथ में एक्सपर्ट है तो मैथ में ही पहले बना लीजिए, तब वो जीके जीएस बनाइए। लेकिन पहले जो आपको टोटल क्वेश्चन पढ़ के देखना है, जो आपको अच्छा लगे या जिसका आंसर आप कंफर्म जान रहे हैं उसको ही आप बनाइए। अदरवाइज टाइम बचेगा तभी जो है एक्स्ट्रा दिमाग आपको यूज करना है, नहीं तो आप अगर ज़्यादा जो है ABCD करके मार दीजिएगा, निगेटिव मार्क रहता है तो आपका सिलेक्शन जो है फिर निगेटिव मार्किंग के वजह से आपका कट ऑफ कम हो जाएगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट में भी नहीं बनेगा तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम में सोच समझ के आपको आंसर लगाना, ऑप्शन में टिक करना है और अच्छे तरीके से टिक करना है। तो पहले चलिए आपको समझा दिया, अच्छी बात है। तो आप लोग हमेशा इसी तरीके से कोई भी एग्ज़ाम रहे तो इसी पैटर्न के आधार पे आप लोग को काम करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कितना है 37 से 21 आया, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो 37 में आप 16 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं। तो 37 में 16 घटाइएगा तो 21 आएगा, फिर 21 से कितना आया 13, तो यहाँ पे 21 से 13 कितना घटा 8 घटा, तो फिर 8 से 13 से 9 कितना माइनस हुआ 4 माइनस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात है, जब सीरीज का क्वेश्चन चलता है तो उसका जो सीरीज रहता है वो अगर 2 से गुना हो रहा है तो 2 गुना 2 गुना 2 आगे भी चलता रहेगा, सीरीज का यही नियम है। तो यहाँ पे देखिए 16 का आधा कितना हुआ 8 हुआ, 8 का आधा कितना हुआ 4 हुआ, तो 4 का आधा कितना होगा 2, सबका आधा आधा ही हो रहा है तो यहाँ पर भी आधा ही होगा, ठीक है। सबका आधा हो रहा है तो इसका भी आधा ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आधा होगा। तो यह प्रश्नवाचक है, तो क्या किया है 9 में 2 को माइनस कर दीजिए, आपका 7 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। तो चलिए आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है टोटल 6 क्वेश्चन बताए हैं, तो आप लोग जो है कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक है सब में शेयर कीजिए और आपका फ्रेंड उरेंड जो भी है सबको शेयर कीजिए, ताकि उसको भी सॉफ्ट ट्रिक ऐसे सीखने के लिए मिले और उसका भी सिलेक्शन हो
वो आपका भी नाम लेगा, आप दूसरे का भलाई कीजिएगा तो आपका भगवान भलाई करेगा। इसीलिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।